दोस्तों, हमने हमेशा ऐसा ही सुना है कि जब आतंक की अति होती है तब भगवान आते हैं। और ऐसे समय पर जब इंसान की सीमा टूट जाती है और धरती खुद चीख उठती है, तब ऊपर वाला चुप नहीं बैठता, बल्कि अपनी किसी न किसी शक्ति के रूप में प्रकट होता है। आते हैं और जरूर आते हैं। जरूरी नहीं कि वो अवतार ही लेंगे। भगवान है, वो कैसे भी और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके रूप अनंत हैं, उनकी लीला अपार है और उनकी इच्छा के आगे समय भी झुक जाता है। दोस्तों, आज ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज की जो कहानी है वो जब आप सुनेंगे तो पक्का है कि आंखें खुलेंगी, विश्वास बढ़ेगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हो सकता है कि आपके दिल के किसी कोने में दबा हुआ डर और श्रद्धा एक साथ जग जाए। सॉरी दोस्तों, इस बार कोई प्रेम कथा नहीं है, बट जो लेकर आया हूं वो पक्का इतना तो तय है कि आपके दिल के साथ साथ आपकी रूह को भी सुकून देगी, एक अजीब सी शांति, और साथ ही अंदर एक आग भी जगा देगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे इस कहानी के गहरे अंधेरों और रोशनी दोनों में उतरते हैं। बात है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की। नाम है कालिकापुर। छोटा सा, सुंदर सा और हरा भरा गांव, जहां सुबह मंदिर की घंटियों से मां काली की उपासना और बढ़िया मस्त नाश्ते से होती थी। लूची और आलू तरकारी से और गरम चाह। जी हाँ दोस्तों, बंगाली में चाय को चाह बोलते हैं। और अक्सर सुबह सुबह घरों से आवाज आती थी, उठो सोना, चाय रेडी होए आचे। मतलब, उठो बेटा, चाय तैयार है। नाश्ते के बाद बच्चे पढ़ने चले गए तो अधिकांश पुरुष वर्ग काम पर खेत पर चला जाता था। और कुछ ऐसे भी थे जो हस्त कारीगर थे, जो अपने घर पर ही काम किया करते थे। उनके हाथों में कला थी और उनकी मेहनत में ईमानदारी की खुशबू होती थी। और वैसे भी दोस्तों, आप तो जानते हैं कि बंगाल की धरती कला की धरती है। न जाने कितने ही अतुल्य कलाकार दिए हैं इस माटी ने। यहाँ की मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, बल्कि हुनर और कला को जन्म देती है। उस जमाने का हस्तकला भी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, वो थी कांथा कढ़ाई। मीन्स पुराने कपड़े या साड़ी को लेकर के की जाने वाली कढ़ाई, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी और एक अच्छी इनकम का सोर्स थी। या यूं कहे कि जैसे पुरानी यादों को नए धागों से दोबारा जीवन दिया जा रहा हो। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो सुकून का जीवन का केंद्र था कालिकापुर, जहां जिंदगी भागती नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे मुस्कुराते हुए गुजरती थी। गांव में ही हर नवरात्र को जब मां की पूजा होती थी, तो ये तो पक्का तय था कि किसी न किसी की मनोकामना तो पक्का पूरी होगी ही। और ऐसा होता भी था हर साल। मां का जब दरबार सजता था तो खाली हाथ नहीं जाता था कोई। लोग अपनी आंखों में उम्मीद और दिल में श्रद्धा लेकर आते थे, और वापस जाते वक्त उनके चेहरे पर संतुष्टि और विश्वास की चमक होती थी, जैसे किसी ने उनकी बोझ को हल्का कर दिया हो। इस बार भी एक जोड़े को संतान का आशीर्वाद मिला मां से, और देखते ही देखते एक वर्ष बीत गया और राम प्रसाद और रूपा अपने एक छोटी सी बच्ची के साथ मां के दर्शन को आए। तब पुजारी ने उस बच्ची का नाम रखा कालिका। नाम रखते ही जैसे मंदिर की घंटियां और तेज बज उठी, और एक अलग सी ऊर्जा वहां महसूस होने लगी हो। मां काली का ही एक और नाम है कालिका। माना जाता है ये नाम वाली लड़कियों पर तो मां की
कृपा हमेशा बनी रहती है। जैसे माँ जैसे माँ खुद ऊपर अपनी छाया बनाकर रखती। कालिका अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में एक अलग सी शांति, जैसे वो इस दुनिया से थोड़ी अलग हो। साथ में बदल रही थी भारत की हवाएं, बादल, समय अपना रंग बदल रहा था। वो समय आ गया था जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत हासिल कर ली थी और हर एक छोटे छोटे गांव को भी अपनी पकड़ में ले रहे थे। जैसे धीरे धीरे अंधेरा रोशनी को निगलने लगता है। बंगाल की धरती से भी अनेकों क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्तों ने जन्म लिया और आगे देश की गरिमा को बचाने में जुट चुके थे। कोई चुपके से संघर्ष कर रहा था, कोई खुलेआम विरोध कर रहा था, लेकिन सबके दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी की। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर यह इतिहास तो आपको भी पता है। मैं सीधे कहानी में आता हूं ताकि आपको सभी को बोर ना लगे। कालिका, जो इस कहानी की नायक है, माफ कीजिएगा, जो इस कहानी की नायिका है, वो एक सरल और सीधी लड़की थी। बचपन से ही शांत और समझदार थी। उसकी बातों में गहराई थी और उसकी सोच उसकी उम्र से काफी आगे थी। अक्सर अपनी माँ और दादी से पूछा करती थी, माँ, नाम ऐसा क्यों रखा? जब माँ और दादी बताती कि ये माँ कालिका है, तब वो पूछती कि माँ काली कौन? तो उसको जवाब मिलता कि हम सबका रक्षक और हम सबकी दोस्त, वो जो हर बुरे समय में अपने भक्तों के साथ खड़ी होती है। माँ पूछती थी कि देखना है उनको, तो उसके हाँ बोलने पर उनका एक चित्र दिखा देती। कालिका पूछती कि माँ, जब ये दोस्त है तो इनसे मिल नहीं पाऊंगी क्या? सब दोस्तों की तरह इनसे बात नहीं कर पाऊंगी क्या? तो दादी बोलती, जब तुम्हारा प्यार बहुत बढ़ जाएगा ना, तब ये खुद ही तुम्हारे पास आएंगी। और धीरे से मुस्कुराते हुए कहती, जोखोन तुम्हार भालोबाशा सोती होबे, माँ निजे इश दावे। मतलब जब तुम्हारा प्यार सच्चा होगा, माँ खुद तुम्हारे पास आएंगी। कालिका कालिका 7 वर्ष की थी और तभी से ये प्रश्न पूछा करती थी। उसके दिल में एक ही इच्छा थी कि माँ को महसूस करना है, माँ से बात करनी है। इधर समय के साथ कालिका बड़ी हो रही थी और उसका प्यार भी माँ के लिए बढ़ रहा था। और उधर अंग्रेजों का साम्राज्य भी। एक तरफ भक्ति बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अत्याचार। बचपन में जब कालिका उदास होती या दोस्तों से अनबन हो जाती, वो अपने कमरे में जाकर माँ से बातें करती, जैसे वो सच में उनसे बात कर रही हो और उनकी बात सुन भी रही हो। उसके इस प्यार को देखकर ही एक दिन दुर्गा अष्टमी के दिन उसकी दादी ने उसको एक प्रतिमा माँ काली की लाकर दी और बोला कि यह है तुम्हारी दोस्त बिट्टू। उस पल कालिका के चेहरे पर जो खुशी थी, वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, जैसे उसे अपनी दुनिया मिल गई। कालिका जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसका प्यार भी माँ के लिए बढ़ रहा था। अपनी सहेली बिट्टू के लिए और बढ़ता जा रहा था। मतलब कि माँ को बिट्टू मानती थी। बिट्टू, जैसे उसकी दादी ने उसको बोला कि बिट्टू है, इसका नाम बिट्टू है। बंगाली तो मैं दोस्तों में आपको एक बात बता दूं, बंगाल में माँ काली को बिट्टू के नाम से भी जाना जाता है। तो कालिका का प्यार जैसे जैसे माँ के लिए बढ़ रहा था, यानी कि अपनी दोस्त बिट्टू के लिए बढ़ रहा था। हर दिन के साथ उसका लगाव और गहरा होता जा रहा था, जैसे उसके जीवन ही उस बंधन के आसपास घूम रहा हो। वो अक्सर उनका सपना देखती और उनसे बातें करती। रात की खामोशी में भी
उसे महसूस होता था कि कोई उससे बात कर रहा है, कोई उसको सुन रहा है और कोई उसके पास में है। सन 1927 ब्रिटिश हुकूमत ने उस छोटे से गांव जहां खुशियां और खुशहाली थी, उसको भी अपनी चपेट में ले लिया। जैसे अचानक से किसी ने रोशनी बुझा दी और अंधेरा छा गया। अंग्रेज सैनिकों को उस गांव को कब्जा करने का आदेश मिला। वो वहां आए और उसको लूटा, लोगों को गुलाम बनाया, घर के घर उजड़ गए, सपने टूट गए और लोग मजबूरी में झुकने लगे। और दोस्तों, जब इंसान की बुद्धि पर राक्षसी पहरा होता है तो वो कुछ नहीं देखता, ना धर्म, ना दया, ना इंसानियत, कुछ नहीं। सैनिकों ने लूट मचाई, घर जलाया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जैसे मानवता का गला घोंट दिया गया। और जब गांव वालों ने उसका और खास तौर पर महिलाओं ने जब उसका विरोध किया तो जबरन किडनैपिंग और रेप करना शुरू कर दिया गया। चीखों से आसमान गूंज उठा पर सुनने वाला कोई नहीं था। यह हादसा सिर्फ वहां पर नहीं हुआ, पूरे बंगाल को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। हर तरफ दर्द, अत्याचार और बेबसी का माहौल था। दोस्तों, भारत की नारी को देवी का स्थान मिला है। वो देवी सत्य और प्रतिव्रता होती है। उसकी मर्यादा ही उसकी पहचान होती है। जब सैनिकों ने उनकी इज्जत से खेलना शुरू किया तो सभी महिलाओं ने मिलकर एक बहुत ही भयानक फैसला लिया, जिसकी कल्पना से ही आत्मा कांप उठी। एक ऐसा फैसला जो वीरता और दर्द दोनों का संगम था। पूरे गांव पर धावा बोला गया और सभी महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया गया। बात है सन 1927 की। पुरुषों को तो पहले ही मार दिया गया था और रहे बच्चों तो जहां मिला उसको मारा गया, जिंदा जलाया गया, और अगर लड़की है तो उसका बलात्कार किया। जैसे इंसानियत अपनी सबसे निचली सीमा पर पहुंच गई। महिलाओं ने मिलकर एक साथ खाई में कूदकर जान दी। ये वहां का सबसे बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि कभी कभी जीवन से बड़ा होता है अपमान का विरोध। ये था अपना भारत। और आज क्या हो रहा है मुझे कहना नहीं चाहिए। आज भी भारत की लड़कियां और महिलाएं बहुत मजबूत हैं, पर जिस तरह से वो समाज में दिखती हैं, क्या वो सही है? सवाल है आपसे, जवाब जरूर दीजिए। कूद कर जान दो। पूरा का पूरा गांव लाशों के ढेर में बदल गया। हर जगह धुआं और तबाही का मंजर था। जो गांव, जो देश स्वर्ग की उपमा में आता था, अब नरक से भी भयानक दिख रहा था। बंगाल की धरती ने बहुत जुल्म देखी। और दोस्तों, ना सिर्फ बंगाल ने, उस समय ये आग पूरे देश में लगी। पूरे देश ने बहुत कुछ सहा है। कारण बस यही था कि हम शांत हैं, स्वागत करते हैं आने वाले लोगों को, अपनी धरती को। दिल में दया है, लोगों की सहायता करते हैं, और इस अच्छाई का ये परिणाम है कि हमारे ऊपर ही अत्याचार हुआ। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छाई भी इंसान को कमजोर बना देती है दोस्तों। कालिका कालिका उस समय मात्र 7 वर्ष की थी। उसको उसकी एक पड़ोसन दादी ने छुपा दिया था। उसको बचाने की एक आखिरी कोशिश की गई थी। वो बेचारी एक सड़क के गड्ढे में छुपी हुई सब देख रही थी। माँ को मरते देखा, पिता और पूरे परिवार को कटते देखा। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर गई।
अपनी दोस्त बिट्टू को लेकर वो बस दादी के साथ उस बड़े से गड्ढे में छुपी हुई थी। डर, आंसू और सन्नाटा ही उसके साथ ही रह गए। काफी दिन बीत गए, माहौल शांत होने लगा और जीवन फिर से वापस अपनी सुर पे आया। और जो टूट चुका था वो कभी वापस पूरा नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि शमशान में मकान बन सकता है, घर नहीं। और वही हाल था उस जगह का। बस वो हाल था कालिकापुर के और पूरे बंगाल का। समय बीता और देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। वक्त ने अपनी रफ्तार कभी धीमी नहीं की, पर हर गुजरते पल ने पुराने जख्मों को और गहरा ही किया। कालिका अब 27 साल की हुई। उसकी उम्र बड़ी थी, पर उसके अंदर बसा हुआ दर्द और यादें अब भी उतनी ही ताजा थी। तो जीवन यापन के लिए अपने पिता का कारोबार देख लिया। मजबूरी ने उसे मजबूत बना दिया और जिम्मेदारियों ने उस समय से पहले बड़ा कर दिया। गांव तो क्या गांव, लेकिन बस अब लोग कैसे भी जी रहे थे, जैसे जीना अब सिर्फ आदत रह गई थी, खुशी एक याद बन चुकी थी। आए दिन सैनिकों ने आतंक और यातना शुरू कर दिया था। रोज किसी ना किसी एक लड़की को उठा ले जाना, हर घर में डर बसा हुआ था, हर माँ की आंखों में अनदेखा आंसू था। लड़की बड़ी हुई नहीं कि बड़े अफसर के लिए रात्रि भोज बना दी जाती थी, जैसे इंसान नहीं, वस्तु हो जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लिया जाए। इतना दुख और इतनी हत्याएं देखकर कालिका का मन अब उजड़ चुका था। अंदर से वो टूट चुकी थी, पर बाहर से पत्थर बन चुकी थी। और जिस दादी ने उसको बचाया था वो भी साथ छोड़कर समय आने पर भगवान को जा चुकी थी। अब उसका सहारा भी उसे छीन गया था और अब वो सिर्फ रह गई थी बिट्टू के साथ, माँ काली के साथ, उसकी सहेली, उसकी माँ और उसका दोस्त। अब उसके पूरा संसार सिर्फ एक प्रतिमा, उसमें बसी शक्ति थी। बस कालिका इतना पैसा कमाती कि जीवन गुजर सके और अगर बचे तो जरूरतमंदों को दे सके। अपनी कमी में भी दूसरों की मदद करना उसकी फितरत बन चुकी थी। 27 साल की छोटी सी उम्र में भी वो बहुत तेजस्वी लगती थी। चेहरे से तेज आता था, उसकी आंखों में एक अजीब सी प्रकाश था जो आम नहीं था। उसकी वाणी में शक्ति थी, जो दिल से वो बोल देती वो लगभग सच्चा ही हो जाता था, जैसे उसके शब्दों में किसी अनजानी शक्ति का वास हो। दुर्गा पूजा में उसके बिना आरती ना होती। लोग उसे सिर्फ एक लड़की नहीं, एक विशेष अस्तित्व के रूप में देखने लगते थे। और दोस्तों, ये सच है, आप भी आजमा कर देखना कि अगर एक बार जैसे राधा रानी की तरह या मीराबाई की तरह या शिव व माता महादेवी की तरह या अपनी इस कालिका की तरह अपने दिल, अपनी आत्मा और अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दो ना, तो मोक्ष की कल्पना नहीं करनी पड़ती, जीते जी ही मोक्ष मिल जाता है। भक्ति जब अपने चरम पर होती है तो जीवन और मृत्यु का फर्क खुद मिट जाता है। कालिका भी 24 घंटे दिन रात सिर्फ बिट्टू से ही बातें करती थी और किसी से नहीं। जैसे दुनिया से उसका नाता टूट चुका हो, वो सिर्फ माँ से जुड़ गई हो। वो अब ऐसे हो गई थी कि उसमें और माँ में ज्यादा दूरी ही नहीं थी, या ये बोले कि दूरी थी ही नहीं। जैसे भक्त और भगवान एक ही डोर से बंध गए हो। दोस्तों, बंधे भी होते हैं, कभी आजमा कर देखना। इस संसार से थोड़ा सा स्पेस बना करके, थोड़ी सी जगह बनाकर भगवान को तो देकर देखो। हमारी जो डोर उनसे बंधी है ना, उस डोर को पकड़ कर देखो। उस डोर को खींचकर भगवान को अपनी तरफ खींच कर देखो। इस संसार से अलग होकर के उस संसार में जाने की सोच कर देखो और देखो भगवान आते हैं। उसी कच्ची डोर से बंधे हुए भगवान तुम्हारी तरफ आते हैं
और तुम्हें अपना बनाते हैं और एहसास दिलाते हैं कि सिर्फ वही एक अस्तित्व है, बाकी ये संसार नश्वर है। जिस संसार को हमें छोड़कर जाना है तो काहे को उससे दिल लगाना है, आगे बढ़ना है तो भगवान को अपनाना है। जीवन का यही सत्य है दोस्तों, और आज नहीं तो कल इसी सत्य को मानना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ और सबसे कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, इस सत्य को मानने और पहचानने में ज्यादा देर ना लग जाए, देर ना हो जाए। पता चला जब इस जमाने से, इस दुनिया से रुखसत करने का, जाने का समय आएगा और तुमने भगवान को याद किया तो भगवान तो आप आएंगे, बस समय नहीं रह जाएगा कि तुम उनके पास पहुंच जाओ। देर मत करो दोस्तों, अपने आप को पहचानो और भगवान की तरफ। दोस्तों ये समय है और यही वो समय है जो इस कहानी को लिखने की प्रेरणा बनी। ये वो मोड़ है जहां कहानी अपने सबसे गहरे अर्थ को छूने वाली। 1947 भारत की आजादी और देश का विभाजन। एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ खून और दर्द की नदियां बह रही थी। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सभी ने अनेकों कहानी सुनी होंगी देश के विभाजन पर, और किस्से भी सुने होंगे कि कितनी ज्यादा नरसंहार हुआ था। इतिहास के पन्ने भी आज भी उन चीखों को महसूस करते हैं। और इस बार फिर से वही सब दोहराना शुरू किया गया। लेकिन मैं बताऊं आपको, इस बार दुश्मन अपने देश के लोग थे, बाहर से कोई फिरंगी नहीं आया था। कैसे? सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े थे? राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए और चंद पैसों के लिए। इंसानियत फिर से हार रही थी और लालच जीत रहा था। अरे मैं पूछता हूँ कि क्या करोगे सत्ता का, पावर का, पैसों का, जब एक दिन तुमको भी इसी मिट्टी में मिल जाना है। अंत सबका एक ही है, फिर इतना घमंड क्यों? और कहते हैं ना, आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर। किसी का कुछ साथ नहीं जाता दोस्त, शरीर भी यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तुम्हारी इसी अंधी लालच ने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया है। अगर मैं इन सत्ताधारियों से कहूं और उस वक्त के सत्ताधारियों से कहूं जो सत्ता के लालच में अंधे होकर के देश के टुकड़े टुकड़े कर चुके थे, तो मैं यही कहूंगा कि तुम्हारी इसी अंधी लालच ने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया है। देश का इतिहास रक्त रंजित है। अनगिनत बेगुनाहों के खून से लिखा हुआ ये इतिहास हर बूंद खून अपनी कहानी सुना रहा है। अरे अब तो आंखें खोलो, एक दूसरों पर इल्ज़ाम और अपनी हुकूमत का इंतज़ार, छी, ये सब देखकर आत्मा तक शर्म से झुक जाती है। छोड़ दो, आज भी छोड़ दो। इसे भगवान के वास्ते छोड़ दो, वरना इसका अंजाम और भयानक होगा। तुम लोग अपनी सियासी खेल खेलते हो और फायदा कमाते हो, और मरता कौन है? बेगुनाह जनता। कौन अपना घर खोता है? बेगुनाह जनता। कौन अपने बच्चे, माँ बाप, परिवार, अपनी जिंदगी खोता है? बेगुनाह जनता। हमेशा नुकसान उसी का होता है जो सबसे बेकसूर होता है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम भी एक बेटे होगे, भाई और पिता होगे। अपनी घर की लड़कियों पे आँच आती है तो सांप की तरह तिल मिला जाते हो। क्या बाकियों की बेटी बहन और माँ बेटी और बहन नहीं है? दर्द सबका एक जैसा ही होता है। अरे सत्ता के लालच में
तो कम से कम अपना राष्ट्र धर्म तो निभाओ, वरना इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोग तो आग लगा देते हो और देखते हो जलता कौन है, बेगुनाह जनता। और ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है, और दोस्तों आज भी रुका नहीं है। ये सियासी खेल बस रंग दूसरा ले चुका है, रूप दूसरा ले चुका है। और पिस कौन रहा है? हम, आप और ये बेगुनाह जनता। बंद करो, ये सब बंद करो। ये पुकार सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर एक उस रूह की है जो दर्द में है। आज से नहीं, ना जाने सत्ता और पावर की लालच में हमारे देश की भूमि को कितना खून पिलाया है। ये मिट्टी खून से लाल हो चुकी है। और आज इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी और बाकी सभी लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जागो, आंखें खोलो, पढ़ो और समझो कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। सच को समझना ही सबसे बड़ा जागरण है, और जब इंसान समझ जाता है तभी बदलाव आता है। कोई किसी का नहीं होता। अगर कोई है जो आपका साथ दे सकता है, वो सिर्फ आप खुद और भगवान। बाकी सब समय के साथ बदलने वाले रिश्ते हैं। ये मुझसे बेहतर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जितनी आपकी उम्र होगी उतने ही अपने रिश्ते देखे होंगे। सब समय के साथ बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। कोई ठहराव नहीं लेकर रुकता, कोई ठहरता नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जागो, उठो, खुद के जीवन को देखो, खुद के फैसलों को देखो। कालिका के सामने फिर से ये सब दोहराया जाने लगा, जैसे उसका बचपन एक दर्द फिर से जीवित हो गया। जलते हुए घर, कटते हुए सर, गिरते हुए धड़, फटती हुई साड़ी, उड़ता हुआ कपड़ा, बहता हुआ खून, चीखती हुई आवाजें, रोते हुए बच्चे, भागती हुई महिलाएं, निर्वस्त्र, खून से लथपथ। कितना दुखी और कितना हृदय विदारक दृश्य था। हर तरफ बस विनाश ही विनाश था और इंसानियत कहीं खो चुकी थी। सब इंसान इंसानियत भूल गए थे। सिर्फ बाकी था अंधापन और सत्ता। ना कोई अपना था, ना कोई पराया, बस नफरत ही नफरत। सच में मनुष्य इतना गिर जाएगा कि जिसके साथ एक थाली में बैठकर खाना खाया, आज उसका लहू बहाने में संकोच नहीं। जिसकी माँ के हाथ से खाना खाया, आज उसी माँ की इज्जत लूटने में शर्म नहीं। जिस हाथों ने राखी बांधी और तुमने उसको रक्षा का वचन दिया, आज उसको ही किसी और से तुमसे बचने के लिए चिल्लाना पड़ रहा है। मनुष्यता का सबसे बड़ा पतन था। जी, कहाँ गया वो भाईचारा? कहाँ गया वो साथ में मनाए हुए त्योहार? कहाँ गई वो होली की मिठाई और ईद की सिवई? कहाँ गया वो चौपाल जहाँ पे शाम होते ही जुम्मन चाचा के शेर और रामू काका की चाय और समोसे होते थे, रामायण के दोहे होते थे? सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो चुका था। ये शायद लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अलग हैं, तुम अलग हो। किसी ने भड़का दिया और हम भड़क गए। इतनी छोटी बुद्धि, इतनी कुंठित बुद्धि के साथ हम जिंदगी को जी रहे थे उस समय के लिए और आज भी। खा गई ये राजनीति और खा गई बुद्धि अंधता। इंसान अपनी सोच का गुलाम बन चुका था। कालिका कालिका ये सब देख रही और न जाने क्या हुआ कि वो अपने में नहीं थी। बस बैठी थी और आंखों से बस आंसू बह रहे थे। दिल की धड़कन तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वो नहीं, कोई और है, उस दुनिया में है ही नहीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें भी सूजी, बस आग की लपटों का प्रतिबिंब दिख रहा। अंदर से एक पुकार आ रही थी, माँ और को तो, माँ वो तो सोजो कोरबो। मतलब माँ और कितना सहेंगे हम। अचानक उसी भीड़ में किसी ने पीछे से बैठी हुई कालिका के कंधे पे हाथ रखा। उसने सोचा कोई अपना है।
एक पल के लिए उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। ये जो एक शब्द है ना, मैंने बोला कोई अपना, ये अपना ही होता है जो हमारे सपना तोड़ के जाता है। यही अपना होता है कोई अपना जो पीछे से खंजर भोंकता है पीठ में। यही अपना होता है आगे से चेहरा तो कुछ और दिखाता है और हाथ पकड़ के गड्ढे में धकेल देता है। हम भारतीय बस यही सोचते हैं कि कोई अपना। खैर, उसने पीछे मुड़कर देखा और दिखा कौन? एक शैतान, हवस का पुजारी, हैवानियत का देवता। और उसकी आंखों में दरिंदगी थी और चेहरे पे पागलपन। और बस यही होना था, शायद वो समय आ गया था दोस्तों, जब हम भगवान से गुजार लगाते हैं कि अब तो आ जाओ। और अब कितना कितना सहेंगे हम, कितना सहेंगे हम। ये वो पल है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही वो पल है। और लग रहा था जैसे आसमान भी इस पुकार को सुन रहा है। उस शैतान के हाथों में एक खड़क था जो खून से भरा हुआ था, जैसे हर बूंद किसी बेकसूर की कहानी सुना रही है। दोस्तों, ये एक दिव्य पल था। जैसे ही उसने कालिका का कंधा छुआ, दोस्तों ये एक दिव्य पल था। जैसे ही उसने कालिका का कंधा छुआ और उसका दुपट्टा हटाने की कोशिश की, आकाश में एक बहुत भयानक गर्जना हुई। तेज हवाएं और बारिश। मंदिरों में अचानक से अपने आप ही शंखनाद और घंटियों की आवाज आने लगी। पूरा का पूरा गांव स्तब्ध था और लोगों के मुंह से निकल पड़ा, देखो माँ ऐशे गौशेन, मतलब देखो माँ आ गई। कालिका कालिका नहीं थी, माँ कालिका थी। जय हो माँ कालिका। वो एक शरीर नहीं बल्कि शक्ति का प्रकट रूप थी। कालिका ने उसका हाथ पकड़ा, उसको हवा में उठाया, दूसरे हाथ से उसके हाथ से खड़क छीना और बस पलक झपकते ही गर्दन धड़ से अलग। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। पूरे गांव में अंधेरा और कालिका एक तरफ। देखने वाले ये बोलते हैं कि सिर्फ कालिका के पीछे से ही प्रकाश आ रहा था। और प्रकाश ऐसा लग रहा था जैसे उसका वर्णन शब्दों में नहीं था। क्या मंजर था! अष्टभुजाएं, एक हाथ में प्याला, एक हाथ में कपाल, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में खड़ग, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में माला। जय हो माँ का। ये रूप देखकर लोगों की रूह कांप गई, पर साथ ही विश्वास भी जग गया कि जब अत्याचार होता है तो भगवान आते हैं, किसी न किसी रूप में आते ही आते हैं। बिजली की सी तेजी, पलक झपकते ही अंधेरे में ही कालिका माँ काली ने लाखों दानवों का वध कर दिया। जैसे समय रुक गया हो और सिर्फ विनाश का तांडव चल रहा है। किसी का सर फड़क रहा है, किसी की जीभ फड़क रही, किसी के पैर फड़क रहे और किसी का हाथ तड़प रहा है। कोई बीच से चीरा पड़ा हुआ है और किसी का सर बीच से कटा हुआ है। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, न्याय। और देखते ही देखते सब तरफ एक भयानक मंजर था। और देखिए, कहते हैं ना, दानव दानव ही होता है। इतना सब कुछ चलने के बाद भी एक दानव, एक राक्षसी इंसान एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ लगा हुआ था। वो लड़की तड़प रही थी, खून बह रहा था, चीखें गूंज रही थी। और उस पल मां का रूप और भी भयानक हो गया। बस और नहीं, और अब नहीं। तुम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक प्रहार, बस एक प्रहार, सर पे खड़ग का वार, पैर पे पैर, और चीर दिया उसको, बीच से चीर दिया। शरीर 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। एक आंख अलग, एक आंख अलग, एक कान अलग, एक कान अलग, जीभ से जीभ जुदा, फेफड़े और दिल अलग अलग। और उस पल के बाद सन्नाटा छा गया।
असुर वध करते करते भूल होने को आई थी। सब खत्म, जितने भी आतंक थे सब खत्म हो चुके थे। अंधेरा छटने लगा था। मंदिरों में शंखनाद और घंटियों की गूंज और बढ़ गई थी। बारिश और तेज हो गई थी, हवाएं और प्रबल हो चुकी थी और अचानक से एक ही मंदिरों में शंखनाद और घंटियों की गूंज और बढ़ गई थी। बारिश और तेज हो गई थी, हवाएं और प्रबल हो चुकी थी और अचानक से एक ही बिजली की पुकार, एक बिजली का प्रहार और उसी खनक के साथ सब शांत, जैसे प्रकृति ने अपना काम पूरा कर लिया। लोगों को जब होश आया तब तक दिन निकल चुका था। चारों तरफ खून और मांस मज्जा पड़ा हुआ था, शैतानों का। लेकिन सब था, पर कालिका नहीं थी। कहाँ गई थी वो, किसी को नहीं पता। सब शांत था, सब शांत था। सिर्फ हवा में एक एहसास रह गया था कि माँ आई थी। दोस्तों, उस घटना के बाद कुछ और नहीं हुआ, खासतौर पर उस कालिका गांव में। देश विभाजन हुआ था, जीवन धीरे धीरे वापस गति पकड़ रहा था। लोग धीरे धीरे जीना सीखने लगे थे, पर रात कभी नहीं भूल पाए थे। वो रात तो कभी नहीं भूल पाए थे। आज भी उसी देश में कालिका को बहुत मानते हैं और उसका बहुत सम्मान और आदर होता है। उस रात को काली रात्रि के रूप में माना जाता है। मंदिरों में स्पेशल पूजा होती है, विशेष पूजा होती है। उसको एक आदर्श के रूप में देखा जाता है, एक शक्ति, एक प्रेरणा, एक विश्वास का रूप। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देता हूँ, पर आप सभी से एक अनुरोध है कि जरा सोचें कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं, क्या जीवन जी रहे हैं और क्या जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि एक सवाल ही बदलाव की शुरुआत होती है। हो सके तो इस कहानी को दूर दूर तक पहुंचाइएगा, ताकि लोग जाने, समझें और जगें। क्योंकि ये कहानी भी क्रांति ला सकती है। मुझे मेरे चैनल में पैसों के लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूँ कि आज जिस दौर में हम दौड़ रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना सम्मान बना लिया है। ज़रा एक बार भारत को पढ़ो और भारत को समझो, अपनी जड़ों को पहचानो, तभी असली पहचान मिलेगी। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ।